भगवान का गुण, भगवान के कर्म सब कुछ अनंत है। भगवान किस समय में क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। हमें थोड़ी मालूम है कि भगवान की लीला क्या है। बड़े बड़े संत महात्मा दिन रात, बड़े अच्छे आदमी थे, इनके 3 लड़के थे, 3 ही लड़का ने टी छोड़ी है। दीदी की जिम्मन हमारे ऊपर हंडे ले जाओगी सबने, छोड़न जाओ इनमें कहिए, जिसका समय आएगा उसको जाना पड़ेगा। ये कहने की क्या जरूरत है, 103 बच्चा था, 3 ही छोड़ी गया। दीदी की हंडे ले जाओगे बोलते कि मेरो लाग रहे हो कहीं भी हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान का पद खतरा है। शादी नहीं में जैसे 2 पग, शादी के बाद आदमी के 4 पग ले जावे, 2 तो विकन 2 की घरवाली का पचे उन्हें आदमी ने कोई कतो मतलब नहीं, कहीं मतलब नहीं, लड़के बड़े हो जाते, लड़का की शादी कर दे। हाँ, अब भगवान के चलो बच्चे की शादी हो गई है, अभी आराम से हुए को नहीं, लड़कों के भगवान कहेंगे तो करो, छुट्टियां जाएगी कहेंगे तो करो जो भाई। तो वो प्राणी जो है ना जिस प्रकार से जो है फिर भी वो उसका आशा ले आते हैं। वो प्राणी हम लोग में जाता है, अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है। तो भगवान कपिल ने अपनी माता को लंबा चौड़ा शांति शास्त्र का उपदेश दिया और इसी के साथ भागवत का 3रा स्कंद यही पूर्ण हुआ। अब हम भागवत और 4थे स्कंद में ऐसा बताया गया है, तो बोलो मत थोड़ो सही है। हाँ बोलो तो आपने मोबाइल ले लोगे अच्छे भरा जाओ, क्योंकि यहाँ बोलने से क्या होता है थोड़ा ध्यान भंग हो जाता है हमारा। जहाँ तक हो सके बिल्कुल देखो, नींद निकलवा और माने तकलीफ होगी, भले खूब करो परेशान करें जो नींद काटते हैं क्या काम करते हैं, मगर जो बोल रहे हैं वो ज्यादा दूर। 3 तरह का वाणिवासी जावे बड़े मंत्र सुनते, जजमान बैठे हुए हैं तो उनको भी कुछ न कुछ देना पड़ता, सुनते तो हमें कुछ न कुछ भेंट करना पड़ता, क्योंकि यज्ञ की पत्नी, ज्ञान यज्ञ की पत्नी कौन है? दक्षिणा। तो दक्षिणा कौन है? यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी है। 3री कन्या है प्रसूति, उसका विवाह जो है दक्षिणी वाणी बोलो कि सुनने में आ चले जा रहे हैं। तो सती ने सीता का रूप बना लिया, सीता बन करके राम जी के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी पहचान नहीं पाए, लक्ष्मण ने कहा भैया भैया वो देखो सीता जी भाभी जा रही है। राम जी ने बिना देखी कह दिया लक्ष्मण अगर वो सीता होती तो सीता कभी राम के आगे नहीं चलती है, सीता हमेशा राम के पीछे चलती है। वो सती है, सीता जी ने को प्रणाम किया। अरे सती आप भोलेनाथ का शर्माई वहां से भाग गई। भगवान शिव ने कहा क्यों सती परीक्षा ले ली, अब कैसे बोले कैसे बन गई है? तो भगवान शिव ने कहा सीता बन गई हो सती तुम तो सीता मेरी माँ के बराबर है। अब ये पति पत्नी वाला संबंध समाप्त। घर के एक कोने में तुम बैठ करके राम राम करो, और ये होती तो बिल्कुल पास पास। राधा कृष्ण की मूर्ति होती है तो पास पास, लक्ष्मीनाथ की मूर्ति होती तो, अगर भगवान शिव के मंदिर में जाओ भोलेनाथ बीच में बैठे हुए हैं, एक छोरा उधर कोने में बैठा हुआ है, इकट्ठा कभी रह नहीं सकता। छोरी किधर यानी छोरा किधर जा रहा है, एक बेटा कहाँ जा रहा है। हाँ? तो भोलेनाथ की मूर्ति कभी आप देखते हो मंदिर में लिंग अलग रहेगा, मूर्ति अलग, बीच में भगवान शंकर, एक कोने में पार्वती, एक कोने में कार्तिक स्वामी, गणेश जी वहां पार्वती के पास, भगवान शिव कह रहे घर वाले से लड़वा लग जाएगा तो कहीं बेटा। बड़ा विचित्र परिवार है भोलेनाथ का भक्त सज्जनों। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है किस प्रकार से जो है भगवान शिव जो है परीक्षा लेते हैं। और सती चली गई, भगवान ने कहा ये वापस नहीं आएगी, वापस नहीं आएगी। तो उसी समय भक्त सज्जनों भगवान शिव बैठ गए और सती वहां चली पिताजी के यज्ञ में। बड़ा सुंदर यज्ञ हो रहा है, सब देवता लोग बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी वगैरह सब। और ईशान कोण जो होता है, ईशान कोण अपन घर में मकान बनाते ना, तो ईशान कोण कौन सा कोना होता है? पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच का जो कोना होता है उसे ईशान कोण कहते हैं। वो भगवान शंकर का निवास स्थान है। जैसे यहाँ यज्ञ हो रहा है, हमारे आचार्य जी नरेश जी शास्त्र यज्ञ करवा रहे हैं, उसमें ईशान कोण में जो है ना भगवान शिव के कलश की स्थापना की गई है। ईशान उनका नाम है भगवान शिव का, ईशान कोण में ही कलश रखा जाता है। तो यहाँ जो है ईशान कोण में वेदी नहीं बनाई गई, भगवान शंकर को स्थान नहीं दिया गया। सती ने यज्ञ नारायण को प्रणाम किया, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सभी ब्राह्मणों को प्रणाम किया। आखिर में जो है सती ने देखा भोलेनाथ के लिए कोई स्थान नहीं, सती को बड़ा दुख हुआ। सती ने कहा पिताजी आपने अच्छा नहीं किया। अरे ये आपने क्या किया?
अरे जो समुद्र मंथन के समय में जहर पी गए, जो काल के काल महान काल है, आप उनकी निंदा कर रहे हो पिताजी, उनको आसन नहीं दे रहे हो, बहुत बुरा कर रहे हो आप पिताजी। जिस यज्ञ में भोलेनाथ को नहीं बुलाया जाता वो यज्ञ कभी सफल नहीं होता है, अच्छी बात नहीं है। वो कितने सीधे साधे, जहर भी पिलाओ और प्रार्थना करो तो एकदम प्रसन्न हो जाते। अलंकार प्रियो विष्णु, जलधार प्रियो शिव। अरे भगवान चार भुजानाथ को प्रसन्न करना है तो सुंदर सुंदर स्तुतियां करिए, सुंदर प्रार्थनाएं करिए, तब जाकर के चार भुजानाथ प्रसन्न होंगे। हमारे भोलेनाथ के तो कोई जरूरत नहीं है, यही बावड़ी से जल ले लो, टंकी से जल ले लो और भगवान भोलेनाथ के चढ़ा तो भोलेनाथ राजी हो जाएंगे। ले भाई क्या चाहिए तेरे को? अरे उनको 56 भोग नहीं चाहिए भोलेनाथ को, भोलेनाथ को मिष्टान नहीं चाहिए, भोलेनाथ को तो बस जल और बिलपत्र चढ़ा दिया तो भी भोलेनाथ राजी हो जाएंगे। तो ऐसे हमारे भोलेनाथ हैं। आप उनका अपमान कर रहे हो, दक्षिण का है बेटी तुझे रुकना है तो रुक, नहीं तो तू भी यहाँ से जा। अब सती ने कहा मैं वहां भी नहीं जा सकती, यहाँ भी नहीं रह सकती, मेरे पति का अपमान हो गया। तो सती ने उसी समय क्या किया, उत्तर दिशा की ओर मुंह कर लिया, डाब के आसन पर बैठ गई, अपने आप उसके शरीर से अग्नि प्रकट हो गई। सती अग्नि कुंड में कूदी नहीं है भक्त से, सती इतनी मूर्ख नहीं थी कि अग्नि कुंड में कूद जाए। जो कथावाचक कथा तो कहते कि सती कुंड में कूद गए, नहीं भक्त सचरो, सती ने यज्ञ मंडप में उत्तर दिशा की ओर मुंह कर लिया, डाब के आसन पर बैठ गई, एकाग्र मन से जो है उन्होंने भक्त सज्जनों अपने प्राण भगवान शिव में लगाने का विचार किया। अपने आप अग्नि प्रकट हो गई और सती जल करके भस्म हो जाती है। जैसे सती जल करके भस्म हुई, उतरे में भूत प्रेत पिशाच, ब्रह्मा पात्र किसापति बड़ा घबरा गया। आचार्य जी से कहा कि यज्ञ के आचार्य भृगु जी महाराज, यज्ञ में अगर कोई विघ्न आता है तो आचार्य की कमजोरी है। महादेव हे उमाकांत हे नंदिकेश्वर नीलकंठ आपकी शरण है। बड़ी सुंदर प्रार्थना की नारद जी ने। अब भगवान शिव ने कहा भाई नारद क्या बात है? नारद जी ने कहा भगवान अनंत हो गया, आपकी पत्नी समाप्त हो गई। नारद जी रोने लग गए। भगवान शिव ने कहा नारद पत्नी तो मेरी मरी, तू क्यों रो रहा है? तुझे क्या तकलीफ है? रोऊंगा तो मैं रोऊंगा, मुझे चिंता है नहीं, तू चिंता कर रहा है। अब नारद जी ने कहा ऐसे ही भगवान शिव को क्रोध नहीं आएगा। तो नारद जी ने कहा आपके गणों को है, अपने गणों की, अपने आश्रितों की ऐसी दशा देख करके भगवान शिव एक जटा को उखाड़ा। 1000 हाथों में, किसी में धनुष, किसी में बाण, किसी में गदा, किसी में खड़ंग, किसी में तलवार, किसी में पट्टिश, किसी में क्या। और पीछे के बाद से जटा के 64 योगियां प्रकट हो गई खड़ंग कप्पर लेकर। वीरभद्र ने कहा भोलेनाथ क्या आज्ञा? उनका तुम्हारे 1000 हाथ है, जाओ। एकदम यज्ञ मंडप में धूल उड़ने लगे, आंधी जैसी आ गई। सब कहने लगे भाई आंधी कैसे आई? अभी तो गायों के आने का समय नहीं हुआ, धूल कैसे उड़ रही है? कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया। ब्राह्मणों ने पुस्तकें समेटी, आसन उठाए और भागे। ब्राह्मणों ने कहा भाग जाओ, नहीं तो दक्षिणा भी साथ के साथ मिल जाएगी। भागने लग गए ब्राह्मण। तो वीरभद्र ने कहा जितने भी ये पंडित जी आए बिना दक्षिणा के एक भी नहीं जाना चाहिए, इनको पकड़ो, ऐसी दक्षिणा दो कि जीवन पर्यंत याद करे। भूत प्रेत पिशाचों ने ब्राह्मणों को पकड़ लिया, धमाधम दक्षिणा मिलने लग गई। तो प्रभु जी महाराज ने कहा जब छोटे मोटे ब्राह्मणों की ऐसी दशा हो रही है तो मैं तो बड़ा ब्राह्मण हूँ। आचार्यम द्विगुणम दद्यात्, आचार्य की दक्षिणा दुगनी होती है, मेरा क्या होगा? प्रभु जी महाराज वैद्य के पीछे छुप गए। वीरभद्र ने पकड़ लिया, उनकी दाढ़ी खींच ली, पूषा ऋषि के दांत तोड़ दिए, भग देवता के नेत्र फोड़ दिए। दक्ष प्रजापति छुप गया, उसके मस्तक को मरोड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा। यज्ञ तहस नहस हो गया, सब प्रसन्न चित्त हो गया, आनंद चित्त हो गए। और वीरभद्र भगवान शिव के पास गए। इतने में सारे देवता रोने धोने लग गए। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी महाराज हमारा यज्ञ अधूरती आप लोगों की है, आप लोगों ने भगवान शिव का अपमान क्यों किया? और जिस यज्ञ में भगवान शिव का अपमान होगा वो यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता है।
और अपने अपराध की क्षमा मांगो तो सारे मंगलम भगवान शंभो मंगल। हे भगवान शिव, सारे देवता हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे। भोलेनाथ ने कहा भाई क्या बात है? उन्होंने कहा हमारा यज्ञ अधूरा रह गया, आप चलो। भोलेनाथ ने कहा हमारा तो नौता ही बंद है, निमंत्रण बंद है। भगवान शिव को लाया गया यज्ञ मंडप के वहां। भगवान शिव ने अपनी अमृत में दृष्टि डाली, जितने भी देवता क्षत विक्षित हो गए सबको ठीक ठाक कर दिया। भृगु जी महाराज की दाढ़ी खत्म हो गई थी, खींच ली थी, बकरे जैसी दाढ़ी उनकी लगा दी गई। पूषा के दांत तोड़ दिए। उन्होंने कहा तुम जैसे पिसा हुआ अन्न खाओ। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषित। भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप है। शंख चक्र गदा पद्म भगवान के हाथों में है। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण को देख करके, चार भुजानाथ को देख करके सब देवता चरणों में गिर गए। और भगवान ने कहा देवताओं में कभी भेद नहीं करना चाहिए। जो भले आप राम को माने, भले नरसिंह को माने, भले शिव को माने, भले रामदेव को माने, भले देवनारायण भगवान को माने, किसी को भी माने, अंतोगत्वा सब भगवान चार भुजानाथ में चला जाता है। गंगा गंगोत्री से निकले, यमुना यमुनोत्री से निकले, नर्मदा अमरकंटक से निकले, गोदावरी ब्रह्मगिरी पर्वत से निकले, मगर सारी नदियां अंत में समुद्र में मिल जाती है। तो किसी भी देवता का नाम लो, अंत में सब चार भुजानाथ में चला जाता है। मूलम विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातन। सनातन धर्म के मूली भगवान विष्णु है। बड़ा सुंदर वो यज्ञ हुआ और यज्ञ में ऐसा नियम बनाया कि जो वस्तु बचेगी वो भगवान शिव की होगी, पर चलने वाली। तो राजा अपनी पत्नी से बड़े संतुष्ट थे, प्रसन्न थे, बड़े आनंद से रहते थे। एक बार क्या हुआ, अब राजा के को संतान का जन्म नहीं हुआ तो रानी ने कहा कि देखिए पतिदेव आप दूसरा विवाह कर लीजिए, हो सकता है मेरा भाग्य कमजोर हो, मेरे कारण संतान का जन्म नहीं हो रहा हो। तो राजा ने कहा नहीं, ऐसी है कि दूसरा विवाह मैं नहीं करूंगा। जो दूसरा विवाह करते हैं बड़ी मुसीबत से फंस जाते हैं। तलवार की धार पर चलना तो आसान है, मगर दो दो पत्नियों को लेकर के गृहस्थ जीवन चलाना बड़ा मुश्किल काम है। दो पत्नियां होती है, वो जानते हैं कि कैसे घर चला रहे हो। एक क्या, तो राजा ने कहा मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। रानी ने कहा नहीं, दूसरा विवाह तो आप कि दूसरा विवाह कर लो, मगर जब दोनों पत्नियां लड़ती है तो शास्त्र बचाने के लिए नहीं आते, आदमी को अकेले निपटना पड़ता है। रानी ने कहा नहीं, दूसरा विवाह करना। पीछे पड़ गई। कहाँ? तो रानी ने कहा एक बड़ी अच्छी लड़की है, उसके साथ में आसपास के रानी को लाने लग गए। बड़ी रानी के मन में ऐसा विचार आया कि आज मेरी बहन आ रही है, मैं आरती उतारूं। आरती उतारने के लिए खड़ी हो गई साहब, आरती लेकर के। तो पालकी में से छोटी रानी ने पूछा, के साथ महलों में रहने लग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गए, रात पड़ गई। बड़ी रानी के यहाँ राजा रुक गए। बड़ी रानी के यहाँ राजा रुक गए, के गर्भ में भी आ गए। धीरे धीरे छोटी रानी भी गर्भवती हुई। दोनों स्त्रियों के पुत्र पैदा हुए। बड़ी रानी के जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम ध्रुव, छोटी रानी के जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम उत्तम। अब दोनों एक ही पिता की संतान है, एक घर में है, एक पिता की संतान है। मगर ध्रुव जी महाराज कहाँ रह रहे? जंगल में अपनी माँ के साथ। खाना पीना बड़ा मुश्किल से हो रहा है। और उत्तम राजकुमार है, हाथी घोड़े नौकर चाकर सब साथ में है उत्तम के, कोई कमी नहीं है। पिता का स्नेह एकदम प्रकट हो गया। अरे आओ बेटा आओ। जल्दी से गोद में बैठा लिया। राजा उत्तानपाद बड़े प्रसन्न हुई, ये मेरा बड़ा बेटा है ना। पिता का प्रेम किसके ऊपर होता है मालूम है आपको? पिता का प्रेम किसके ऊपर होता है? बड़े लड़के के ऊपर। पिता जो होता है ना, उसका प्रेम बड़े लड़के पर ही होता है कि मेरा लड़का है, को संभालेगा। तो पिता का प्रेम किस पर होता है मालूम है आपको? बड़े लड़के के ऊपर। और माँ का प्रेम किसके ऊपर होता है मालूम है? छोटे लड़के के ऊपर। पिता का प्रेम बड़े लड़के पर, माँ का प्रेम छोटे लड़के पर। बीच वाले के बारे में कुछ नहीं बताया गया। बड़ा लड़का पिताजी का प्यारा, छोटा लड़का माँ का प्यारा, बीच वालों में आप। तो बड़ा लड़का जो है ध्रुव है, तो राजा ने गोद में बैठाया, मेरे सिंहासन पर यही बैठेगा। अरे मेरा बड़ा पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है, मेरे राज्य को संभालेगा। हाथ फेरने लगे। छोटी रानी ने कहा गजब हो गया, आज ये गोद में बैठा हुआ है, हो सकता है कि कल ये गद्दी पर बैठ जाए तो मेरे बेटे का क्या होगा। तो एकदम छोटी माँ आई, ध्रुव का हाथ पकड़ कर दिखा, ए ध्रुव चल उतर मंद भागी, तेरे से भाग्य नहीं है कि तू पिता की गोद में बैठे।
अरे पिता की गोद में बैठने का इतना ही शौक है, इतनी इच्छा है, तुम 4 भुजानाथ की प्रार्थना कर और इस शरीर को छोड़, मेरा गर्भ से पैदा हो तो पिता की गोद में बैठेगा, बाकी नहीं बैठेगा। अब ध्रुव जी अब पिता की तरफ देखने लगे, क्या पिताजी मैं आपकी गोद में नहीं बैठ सकता? पिताजी कुछ नहीं बोले, रानी नाराज हो जाएगी। ध्रुव जी रोते रही है, तेरे से भाग्य नहीं है पिता की गोद में बैठे, पिता की गोद में बैठना है तो भगवान की प्रार्थना कर। ध्रुव की माँ बड़ी बुद्धिमान थी, उसने कहा बेटा तू क्यों इस पिता की गोद में बैठना चाहता? अरे इस पिता की गोद में बैठेगा तो कभी कभी उतरना ही पड़ेगा। अरे गोद में बैठना है तो 2 हाथ वाले की गोद में मत बैठ, उन 4 भुजानाथ की गोद में बैठ जहाँ बैठने के बाद प्राणी मात्र में रहता है। ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था है। और जब ध्रुव जी महाराज जंगल में चले जा रहे हैं, नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा मैं नन्हा सा फूल हूँ मैं, वो चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। हो आया हूँ मैं तो तेरे द्वारे, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी